चिकित्सा से एक बीमारी ठीक होती है, 3 बीमारियां बढ़ रही हैं, तो फिर उस व्यवस्था को रोकना चाहिए। और भारतीय चिकित्सा जो कहते नहीं क्योर नहीं करती बल्कि प्रिवेंशन भी करती है, और हम सब लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भारत की चिकित्सा प्रिवेंशन भी करती है, क्योर भी करती है। विदेशी चिकित्सा प्रिवेंशन तो करती नहीं है, क्योर करती है। एक बीमारी का 3 बीमारी साथ में वो आपको बोनस में दे रही है। इसलिए समय आ गया है कि इस पे एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम शुरू किया जाए। मैंने एक PIL फाइल किया था 2015 में, भारत में नेशनल योगा पॉलिसी बने। उसके बाद सरकार ने योगा पे काफी काम किया। अब तो योगा, नेशनल योगा छोड़िए, अब तो इंटरनेशनल योगा पॉलिसी हो गई है। पूरी दुनिया में योग जो है मनाया जाने लग गया है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इसको मुझे लगता है घर घर पहुंचाने की ड्यूटी डॉक्टर BRC या आचार्य मनीष की नहीं, इसकी ड्यूटी सरकार की है। और सरकार और व्यक्ति और संस्था में स्पीड में बहुत अंतर होता है। डॉक्टर BRC जितना प्रयास कर रहे हैं, आचार्य मनीष जितना प्रयास कर रहे हैं, अगर इसका 50% प्रयास सरकार के जरिए होगा, हेल्थ मिनिस्ट्री के जरिए होगा, तो ये घर घर पहुंच जाएगा। भाई उनके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना। उनके एक आदेश से भारतीय मेडिकल सिस्टम, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था पूरे देश में फैल सकती है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पे ध्यान देगी, स्वास्थ्य मंत्रालय इस पे ध्यान देगा। और जिसको आप विदेशी को मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न नहीं, वो डिस्ट्रक्टिव मेडिसिन सिस्टम है। मैं उसको मॉडर्न नहीं मानता। भारतीय चिकित्सा हमारी प्राइमरी चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं तो अल्टरनेट चिकित्सा। अल्टरनेट कैसे हो गई? प्राइमरी चिकित्सा भारतीय चिकित्सा व्यवस्था है, प्राइमरी चिकित्सा नेचुरोपैथी है, प्राइमरी चिकित्सा आयुर्वेद है। जिसका नेचुरोपैथी से इलाज नहीं हो सकता, आयुर्वेद से नहीं हो सकता, उसको हम विदेशी चिकित्सा देना चाहिए। हमने उल्टा अपनी थिंकिंग को उल्टा रखा कि नहीं, पहले अंग्रेजी दवा खा लो, ठीक ना हो पाओ, बीमारी बढ़ जाए, फिर चलो नेचुरोपैथी, ना, ऐसे नहीं। इसलिए अब समय आ गया है कि जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जहां पे केवल MBBS अपॉइंट किए जाते हैं, वहां BAMS अपॉइंट ही नहीं किए जाते। वहां आयुर्वेद को, डॉक्टरों को वहां पे तरजीह नहीं दी जाती। जब मैं देखता हूं मेडिकल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट का लिस्ट आती है, उसमें लिखा रहता है मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS। क्यों MBBS? गांव में, देहात में हर जगह MBBS, हर जगह MBBS, फिर BAMS क्या करेगा? इसलिए अब समय आ गया है कि MBBS को टॉप पे रख के BAMS को नीचे नहीं, BAMS को टॉप पे रख के MBBS को अल्टरनेट के रूप में देखना चाहिए। विदेशी चिकित्सा व्यवस्था को अल्टरनेट देखना चाहिए। प्राइमरी चिकित्सा को, भारत की चिकित्सा को प्राइमरी पे रखना चाहिए। ये संविधान अरब या UK या अमेरिका का नहीं है, ये संविधान भारत का है। इसलिए भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा, भारतीय व्यवस्था, इसको प्रमोट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। आप लोग जो काम कर रहे हैं, इनफैक्ट वो काम कर रहे हैं जो सरकार को करना चाहिए। आचार्य मनीष, डॉक्टर BRC, पूरी टीम, डॉक्टर सामने बैठे, आप लोग वो काम कर रहे हैं जो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को करना चाहिए। उन्हीं की ड्यूटी है। भारत की सरकार किसके लिए बनी है? विदेशी चिकित्सा को प्रमोट करने के लिए नहीं, भारत की चिकित्सा को प्रमोट करने के लिए। भारत की सरकार किस लिए बनी है? हमारे आपके पैसे से चलने वाली सरकार किसके लिए है? भारत की शिक्षा व्यवस्था को प्रमोट करने के लिए, ना कि विदेशी शिक्षा व्यवस्था। भारत की चिकित्सा, भारतीय कर संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय पुलिस संहिता, हर व्यवस्था हमारी अपनी होनी चाहिए। शुरुआत हो रही है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बधाई देता हूं। आशा करता हूं आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत आयुर्वेद आ जाएगा, नहीं आएगा उसके लिए मैं PIL फाइल करूंगा। आशा करता हूं 1954 का कानून जो आप लोगों का मुंह बंद करके रखता है, आपके लिए कहते नहीं क्योर इज क्राइम, जिसने बना रखा है कि आप इलाज करते हैं तो भी आपको लीगल नोटिस आ जाती है। आशा करता हूं वो कानून बदलेगा। नहीं बदलेगा तो 2023 में 2 PIL मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, एक 1954 का कानून चैलेंज करने के लिए, दूसरा आयुर्वेद को आयुष्मान में लाने के लिए, और तीसरा एक और गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे BAMS की अपॉइंटमेंट के लिए। ये 3 काम मैं करूंगा। धन्यवाद।